चलिएगा देखिएगा, देखेंगे 6.4 का पहला सवाल। और ये जो आपका सवाल है, इसके पहले वाले जो 6.3 का जो सवाल आप पढ़े हैं, उसमें लास्ट वाला सवाल आपके इसी के रिलेशन से है। देखिए जो भी अभ्यास आप लगाइए, उस अभ्यास में भी आप देखिए उसमें कि कौन कौन सवाल हर चैप्टर से मिलने वाले हैं। मतलब त्रिभुज के जो सवाल लगा रहे हैं, जैसे आप क्या है, पहला नंबर तो आपको जानकारी हो त्रिभुज। त्रिभुज में देखेंगे लिखा है समबाहु त्रिभुज। कौन त्रिभुज? समबाहु त्रिभुज। दूसरा आपका लिखा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज, ये दो त्रिभुज अगर आप देखिएगा बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसमें लगने का काम करता है, ज्यादा करके आपके समद्विबाहु त्रिभुज ही लगते हैं, क्योंकि इसके मतलब रेखाओं से दो रेखा बराबर और एक रेखा बराबर नहीं होती। लेकिन आपको इसके परिभाषा के साथ साथ इस गुण के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। जैसे देखिए इस कक्षा मतलब इस क्लास में अगर आपने सही से पढ़ लिया तो इसके बाद वाली जो क्लास होगी वो आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने। और जो क्लास ये कमजोर अगर आपका क्लास होगा तो लास्ट में आपको यही कहेंगे कि हम मैथ से नहीं पढ़ेंगे, हम लोग मतलब बायोलॉजी से पढ़ेंगे। काफ़ी बच्चे बायोलॉजी से पढ़ते हैं लेकिन मैथ से नहीं पढ़ते। इसका एक ही वजह है कि जो इसका छोटे से क्लास से लेके बड़े क्लास तक ले मैथ कमजोर होता जाता रहेगा, उसी तरीके से वो पढ़ाई धीरे धीरे क्या करता छोड़ता जाएगा। लेकिन आपको ये भी समझ में आना चाहिए कंपटीशन में 30% आपका मतलब 100 में 30% आपको हमेशा मैथ से ही रिलेशन सवाल दिए जाए। अगर आपका मैथ सही है, आपकी हिंदी सही है, आप कुछ आपका जीके और जनरल नॉलेज सही है, तो आपकी नौकरी क्या है? पक्की। इसमें आपको कोई दो राय नहीं है। चलिएगा किताब। अब इसमें सवाल देखेंगे आप लोग, अभी आप सबको समझ में आ जाएगा। मान लीजिए कि एबीसी एक त्रिभुज है। क्या है? चलिए मान लीजिए एबीसी एक त्रिभुज है और एक त्रिभुज आप बनाएंगे। जब त्रिभुज आपको आ जाएगा बनाने, तो एक देखिएगा त्रिभुज, ये आपके त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और सी। फिर इसके बाद क्या रहा है, एक त्रिभुज और है, देखिएगा एक त्रिभुज और जिसका नाम क्या है? डी ई एफ। देखिए अब ये क्या कह रहा है? समरूपता का पहचान दे रहा। किसका दे रहा? समरूपता का। तो इसमें देखिएगा क्षेत्रफल, इसके क्षेत्रफल 64 दिए हैं और 121 दिया। कितना दिया है? 64। तो इसको हम मान लीजिए 64 मान लेते हैं और इसको 121 मान लेते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है? तो इसके दिया गया EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर हो तो BC का मान बताओ। अब देखिएगा इसमें एक चीज और भी कह रहा है कि EF बराबर 15.4 दिया। EF बराबर 15.4 दिया तो BC का मान बताओ। BC का मान। अब इसका मतलब है कि 15.4 आपका यहाँ दे चुका है, 15.4 यहाँ दे चुका है, लेकिन अब इसका मान आपका BC का मान नहीं दिया गया है। समझ में आ रहा मेरी बात? तो जब ये इसका मान 64 हो गया है, इसका मान 121 हो गया, इसका मान 64 हो गया, इसका मान 121 हो गया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इसी तरीके से लगाएंगे, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल। क्या लिखेंगे? त्रिभुज का क्षेत्रफल। और ये देखिएगा कौन से त्रिभुज आपके हैं, इसमें पहले लिखेंगे ABC त्रिभुज आपका, समरूपता का पहचान दीजिएगा और लिखेंगे DEF। ये देखिएगा अब सवाल में लगाएंगे कैसे, इसमें देखिएगा तो इसका सूत्र होता है। क्या होता है? सूत्र होता है, जैसे हमने क्या कहा, AB स्क्वायर बटे और क्या लिखेंगे DF स्क्वायर बराबर लिख देंगे। इस तरीके से लिखेंगे BC बटे क्या लिखेंगे EC लिखेंगे। क्या लिखेंगे? EF। क्या लिखेंगे? EF। अब आप कहेंगे कि सर देखिए इसमें तो ये देखिएगा AB की वैल्यू आपको समझ में आनी चाहिए, कितना है? 64 है। कितना है? 64। लेकिन ये वर्ग में लिखा गया तो इसको आप वर्ग में नहीं करेंगे, मतलब इसको तोड़ेंगे, मतलब वर्ग के रूप में तोड़ने का काम करेंगे। और जब ये काड़ी में कर देंगे तो काड़ी में कितना आ जाएगा? 64। कितना आ जाएगा? 64 बटे क्या आ जाएगा? काड़ी में 121 हो जाएगा। बराबर लिखेंगे। BC की वैल्यू पता है? नहीं। EF की वैल्यू कितना है?
15.4 है। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको तोड़ेंगे तो कितना 8 बटे कितना 11 बराबर लिखेंगे BC बटे 15.4। इतना समझ में आ गया सबको? अब हम लोग तिर्यक क्या कर देंगे, गुणा। जब तिर्यक गुणा कर देंगे तो BC का मान अपने आप निकल जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे, देखिए BC गुणे 11 लिखेंगे, बराबर का चिन्ह लगा के 8 गुणे 15.4 लिख देंगे। कोई दिक्कत किसी को? अब लिखेंगे BC बराबर लिखेंगे 8 गुणे 15.4 बटे क्या कर देंगे 11 का नाम 11 चौक 44। तो लिखेंगे BC बराबर 8 गुणे 1.4। तो 14 वाटे कितना होता है भाई, कौन बताएगा? 14 वाटे 14 वाटे बहुत बढ़िया गणित था हम लोग। 14 वाटे 112, 14 9 126, 14 दाहिने 140 तो 112 आ गया। एक अंक पे दशमलव लगा तो यही BC का मान आ गया। आपका आंसर क्लियर हो गया, नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, इसमें देखेंगे दूसरा सवाल आपका लिखा गया है, एक समलंब ABC जिसमें AB समांतर DC है के विकर्ण पर परस्पर O बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हुए यदि AB बराबर दिया गया है, AB बराबर 2CD हो तो त्रिभुजों का AO और आपके दिए गए COD क्षेत्रफल के अनुपात ज्ञात कीजिए। जैसा कि आपका एक जो चित्र बना 6.44 दिया गया है, उसी के आकार का चित्र बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये समलंब चतुर्भुज बना ही है। अगर आप लोग को नहीं जानकारी है तो किताब में देख लीजिएगा, उससे ही बनाना है, सेम टू सेम वैसे बना दीजिए, कहीं दिक्कत नहीं है। सबको समझ में मेरी बात आ गई? तो किताब में जो सवाल लिखा गया, इस सवाल को आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो आपके जो पेयर जो कॉपी बनाए हैं उस कॉपी पे प्रश्न होना चाहिए। अगर आप सिर्फ क्वेश्चन का आंसर में लिखेंगे तो आप कभी भी सवाल को बार बार पढ़ के देखेंगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए सवाल के साथ साथ आंसर के साथ साथ क्वेश्चन आपका होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें क्वेश्चन लिख नहीं रहे क्योंकि लिखने में लेट होगा। ये देखिए त्रिभुज बनाइए, समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज बनाइए सब लोग, देखिएगा। ये देखिए समलंब चतुर्भुज बन गया। इसका नाम A रख दीजिए, C और आप D रखेंगे और D। लेकिन इसमें क्या दिया गया है, AB बराबर AB समांतर किसके है, DC के। तो सही है, इसमें दिया तो है AB समांतर CD के दिया गया। चलिए AB बराबर लिखा है 2CD, AB बराबर 2CD। इसको एक काम कीजिए, इसको आप AB बना लीजिए इधर। ये आपका लिखिएगा CD लिखिएगा, इसका नाम A, इसका नाम B लिखिए। देखिए चित्र में थोड़ा परिवर्तन कर दीजिएगा, नाम भर क्या करेंगे, नाम भर चेंज करेंगे। देखिएगा ये आपका इस तरीके से बन जाएगा। ये कौन सा बिंदु हुआ, O बिंदु। कौन बिंदु हुआ, O बिंदु। कौन सा बिंदु है, O बिंदु। और आप इस त्रिभुज का नाम जानते हैं अच्छे तरीके से होंगे, इसका नाम क्या है, समलंब। क्या नाम है, समलंब है। देखिएगा समलंब आप चतुर्भुज देखेंगे, समलंब चतुर्भुज जो आप सबको पता है कि समलंब चतुर्भुज क्या होता है। इसके देखिएगा दो रेखा आपस में सदैव हमेशा क्या होते हैं, बराबर, और दो रेखा आपके बराबर नहीं, उसी को हम लोग समलंब चतुर्भुज भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका जो इसमें दिया गया CD क्या, देखिए रेखा थोड़ा दिखाओ, यहाँ लिखा गया देखिएगा ABCD एक समलंब चतुर्भुज है। आप लिखेंगे AB समांतर CD के, DC या CD कर दीजिएगा। फिर क्या दिया गया, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता, O बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। लिखेंगे इसमें AB बराबर 2CD, क्या है 2CD। तो त्रिभुज लिखा गया इसमें AOB
समरूपता का पहचान दीजिए। COD का क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। क्या बताओ? अनुपात। अनुपात बताइएगा। लीजिए पकड़िए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे, बराबर क्या लिखेंगे? AOB बटे COD। देखिएगा बराबर क्या होता है आपका, बराबर देखेंगे यहाँ 2CD का आप स्क्वायर कर देंगे बटे आपका जो होगा AB का भी स्क्वायर होगा, लेकिन AB बराबर क्या होता है? AB बराबर क्या होता है? CD। देखिए ये आपको चेंज करना है, तो अब लिखेंगे AOB बटे लिखेंगे COD बराबर, यहाँ लिखिएगा आधारभूत समानुपात परिमेय संख्या। लिख लेंगे ना? Yes, sir। यहाँ लिखेंगे आप लोग आधारभूत समानुपात परिमेय संख्या। तो ये देखिए दो दूना कितना हो गया? 4 हो गया। ये CD स्क्वायर हो जाएगा। सही है। AB के जगह क्या रखेंगे लोग? CD का स्क्वायर के CD स्क्वायर। यहाँ कितना आ गया? 1। तो लिखेंगे AOB और COD बराबर क्या लिखेंगे? 4:1। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर कर लीजिएगा। देखिए इसमें चित्र बना हुआ है, इसका नाम लिखा है AC और BO और D। यही चित्र भी है। देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। आप लोग तीसरा क्वेश्चन क्या रहा है? आकृति 6.44 में एक आधार BC है, दो त्रिभुज ABC और DBC है। AD बराबर AD कामा BC को O पर प्रतिच्छेदित करके दर्शाइए कि AR ABC और A बटे क्या होगा? AR बटे क्या होगा? DBC बराबर AO बटे DO। अब देखिए इसको करना क्या है, जो चित्र बना है इसी तरीके से हमको लिखना। पहले लिख लीजिएगा। इसके पहले लिखेंगे आप लोग त्रिभुज ABC। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ABC जो दिया गया है, और लिखा है त्रिभुज DBC। देखिएगा अब क्या लिखा गया है, इसमें लिखा गया आधार आपका लिखा गया BC पर दो त्रिभुज है। क्या है? दो त्रिभुज है, और उस त्रिभुज का नाम ABC और DB बने हुए हैं। AD आप लिखा गया AD कामा BC, और उसके बाद को O पर प्रतिच्छेदित करती है। O पर क्या करती है? प्रतिच्छेदित करती है। ध्यान दीजिएगा। दूसरा आपका लिखा गया, इसमें लिखा है कि दर्शाइए AR लिखा गया ABC बटे AR आपका क्या हो जाएगा? DBC। आप बराबर लिखेंगे AO बटे DO। मतलब यही आपको प्रूफ करना है। क्या करना है? यही आपको प्रूफ करना है, और प्रूफ करके इसको लगाना है और बता देना है। ध्यान दीजिएगा सब लोग। इसमें जो आपके चित्र बने हैं, चित्र में आप लोग पहले इस जो लिखा गया है उसको आप मिलाएंगे। पहले आप उसको क्या करेंगे? मिलाएंगे कि दिया सही है कि नहीं दिया सही है। अब लिखा देखिएगा ABC लिखा, देख लीजिए यहाँ लिखा ABC, एक त्रिभुज की बात किया है। चलिए सही है। दूसरा लिखा है DBC लिखा है। देखिए DBC इस त्रिभुज की बात किया है। फिर कह रहा AO, देखिए AO बटे क्या होगा? DO। इसके बारे में हमको जानकारी आप लोग को होना चाहिए कि इसमें अगर हम लोग एक त्रिभुज और भी बना दें, जैसे मान लीजिए कि हमने इस तरीके से अपने हिसाब से एक त्रिभुज का नाम लिया, देखिएगा यहाँ
इसका नाम यल लिख दिया। क्या लिखा? यल। यल। और इसी त्रिभुज से इस तरीके से हमने एक रेखा खींचा इससे, इसका यम लिख दिया। क्या लिखा? यम। देखिए अब बताइएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा सब लोग, यहाँ जो देख रहे हैं यहाँ भी त्रिभुज बराबर है और यहाँ भी त्रिभुज बराबर। देखो सही से तब समझ में आएगा नहीं आएगा। यहाँ भी त्रिभुज बराबर है और यहाँ भी त्रिभुज बराबर है। तो जब अगर यहाँ देख लिया जाए ऐसे त्रिभुज आपको बराबर मिल रहे हैं, तो यहाँ भी देखिएगा, आप ध्यान देंगे तो समझ में आएगा। ये आपके देखिएगा 90 अंश के कोण बन रहे हैं, देख लीजिएगा कितने अंश के कोण बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। तो जब यहाँ 90 बन रहे हैं तो यहाँ भी क्या बन रहे हैं? 90 बन रहे हैं। तो ये क्या समकोण त्रिभुज हो गया। क्या हो गया? समकोण त्रिभुज हो गया। अब आप कह सकते हैं कि यहाँ भी समकोण त्रिभुज है, तो लिख लेंगे AOL। AOL कोण लिखेंगे बराबर कोण COM। क्या लिखेंगे आप? समकोण त्रिभुज। कौन लिखेंगे बेटा? समकोण त्रिभुज। अब ये बात समझ में आ गई, लेकिन इसमें उभयनिष्ठ की रेखा की बात कर रहा है, तो आपके AL और इसमें से CM उभयनिष्ठ है। अगर इस रेखा को हटा देंगे तो त्रिभुज यहाँ से समाप्त हो जाएगा। तो आपको कर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लो AL बराबर किसके? CM को। ये आपके क्या है? उभयनिष्ठ कर दीजिएगा, उभयनिष्ठ भी कर दीजिएगा। और O बिंदु देखिएगा, O बिंदु क्या है आपका? बोलो भाई, कौन बताएगा? O बिंदु क्या है आपका? शीर्षाभिमुख कोण है। कौन कोण है? देखो आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, यहाँ से इसके सामने का कोण देखिएगा शीर्षाभिमुख कोण होगा। तो आप कहेंगे कि शीर्षाभिमुख कोण। कौन सा कोण? शीर्षाभिमुख कोण। देखिएगा तो लिखा गया आपका शीर्षाभिमुख कोण। ये सब भाई जानकारी हो, नहीं जानकारी रखेंगे तो जान लीजिएगा कि फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा आपको। हाँ बोलिए। AC बराबर CM बराबर उसके बाद हिंदिया यार का उभयनिष्ठ यही न देखिएगा। आप जानते हैं, सिर्फ आप आवाज भी नहीं पकड़ पा रहे हैं कि मैं क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ देखा हुआ चीज लिख रहे हैं। एक चीज और भी जान लीजिएगा, आपके पास दो चीज होता है। दो चीज, पहले नंबर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन आपके पास इतनी इंद्रियां मजबूत होनी चाहिए कि हर चीजों की आवाज एक बार भनक से ही पता कर लेते हैं कि किसकी आवाज बाहर निकले, किसकी आवाज नहीं आ रही है। ये आपसे मैं बात कर रहा हूँ उभयनिष्ठ रेखा का। अब इसमें शीर्षाभिमुख कोण का, इसमें समकोण त्रिभुज का। बार बार आप बोलते हैं फिर भी नहीं समझ में आता आपको। और जानते हैं हर त्रिभुज में दो तीन चीज ही पूछे जाते हैं। पहला नंबर आपके समरूपता का पहचान कहेंगे, दूसरा नंबर समकोण त्रिभुज और तीसरा नंबर शीर्षाभिमुख कोण। उसके बाद उभयनिष्ठ के बारे में बात किया, उसके बाद कोई भी बात नहीं किया जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब हम लोग को क्वेश्चन कह रहा है कि सिद्ध कीजिए, दर्शा दीजिए। तो यहाँ लिखेंगे AR बटे क्या लिखेंगे? ABC और बटे क्या लिखेंगे? AR बटे क्या ले जाएगा? ABC लिखेंगे। अब यहाँ देखिएगा ये लिखेंगे। अब बताइएगा ये रेखा को एक दो भागों में बांटा गया नहीं बांटा गया? बताओ। इसको भी एक दो भागों में क्या किया गया? बांटा गया। और बांटने का काम अगर किया है कोई तो देखिएगा AB वाले रेखा पे किया गया है और इस वाले रेखा को इधर किया गया। ध्यान लीजिएगा, ये इस तरीके से काम किया। ध्यान इसको देखेंगे तो लिखेंगे 1/2 और AL क्या लिखेंगे? AL गुणे क्या लिखेंगे? AO क्या लिखेंगे? अब इसके बाद देखिएगा यहाँ आप AL बराबर लिखेंगे किसके? CM के लिखेंगे। ये आप भी थोड़ा सा इसको बनाने का काम कीजिएगा। फिर आप करेंगे क्या? 1/2 गुणे AL, तो इसके जगह क्या लिखेंगे? CM लिखेंगे। तो CM गुणे क्या लिखेंगे? DO लिखेंगे। अब इसको चेंज कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ देखिएगा थोड़ा सा लिख दे रहे हैं 1/2 गुणे आप लिखेंगे AC क्या है? AL गुणे क्या लिखेंगे? AO बटे 1/2 गुणे AL के जगह पे CM की जगह क्या लिखेंगे? AL लिखेंगे। AL गुणे क्या लिखेंगे आप? DO। इससे तो AO बटे क्या हो गया? DO। आपको यही प्रूव करना था, नोट कर लीजिए। इसके बाद देखेंगे चौथा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। चौथे क्वेश्चन को देखेंगे आप लोग और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चौथा लिखा गया है, चौथा क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। ध्यान दीजिएगा, चित्र नहीं बना, लेकिन मैं चित्र बना दे रहा हूं, नहीं तो आप से चित्र बनवाऊंगा।
वीडियो रोक के चित्र मैं बनवाऊंगा, जान लीजिएगा सबसे। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 4 और सवाल आप लोग सब लोग लिखते रहेगा। लिखा गया इसमें दो समरूप त्रिभुज क्षेत्रफल बराबर होते हैं तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं। बस एक शब्द लिखा है, आपसे पूछा कि सर्वांग सम होते हैं नहीं होते। तो हम लोग एक त्रिभुज बनाएंगे और वो त्रिभुज आपके दोनों क्या हो, बराबर हो। क्या हो, बराबर। देखिए बराबर त्रिभुज हो। तो बराबर त्रिभुज होने के नाते देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका नाम रखिए ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी। देखिएगा इसका नाम रखिएगा क्या, पी, इसका नाम रखेंगे क्यू, इसका नाम आर। अब देखिए ये आपके दो त्रिभुज बनाए गए, अपने हिसाब से बनाए हम, आप लोग अपने हिसाब से बनाएंगे और समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ज्यादा करके आप कौन त्रिभुज बनाएंगे, समबाहु त्रिभुज बनाएंगे। ये देखिएगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज बना है क्योंकि ये रेखा बराबर है लेकिन ये रेखा बराबर नहीं है। इसके मतलब इसको बराबर करने के लिए आपको इसका रेखा का जो है ये तीनों रेखा एक समान खींचेंगे। एक किस समान खींचेंगे, एक समान। अगर एक समान रेखा खींचेंगे तभी आप समरूपता का सर्वांग सम का पहचान दे सकते हैं। देखिएगा जो लोग इसमें जो जितने लोग बैठे हैं, जितने लोग मेरी आवाज बढ़िया से सुन रहे हैं वही लोग कर भी पाएंगे, नहीं तो त्रिभुज का सवाल बहुत अच्छे जो पढ़ते हैं वो भी नहीं कर पाते हैं। वजह यही है कि जिसकी निगाहें अच्छी होती है वही कर पाता है। आपको एक बात बता दें, देखिए गणित के टीचर, विज्ञान के टीचर बहुत आपको मिल रहे हैं लेकिन केमिस्ट्री के टीचर नहीं मिल रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, आपके बकरा में शशि सर के अलावा दूसरा कोई नहीं पढ़ा रहा। इसका वजह क्या है, इसका क्या वजह है कि कोई भी सही से न पढ़ रहा है न उस तरीके का मास्टर बन रहा। बात समझ आ रही है? बखीरा वन में अगर कोई पढ़ा रहा है तो शशि पढ़ाते हैं और एक नवीन चौधरी पढ़ाते हैं, बाकी अब कोई नहीं पढ़ाता। बात समझिएगा। और फिजिक्स और मैथ के लिए, मैथ वाला ये सब्जेक्ट कम से कम आपको 10-15 टीचर मिल जाएंगे लेकिन केमिस्ट्री के टीचर आपको नहीं मिलेंगे। क्योंकि हम लोग जानते हैं हर बात पे जिक्र करते हैं लेकिन उस चीज पे जिक्र नहीं करते हैं जो हमारे लिए बना है। जैसे केमिकल क्या है, एक प्रकार का रासायनिक अपक्रिया है और रासायनिक अपक्रिया जब हम कायदे से एक बार हमारे पल्ले में पड़ गया तो जैसे मैथ का होता है उसी तरीके से केमिस्ट्री भी होती है। काफी बच्चे देखिए 96 नंबर लाते हैं लेकिन जो 96 नंबर लाता है वो यहाँ बखीरा में नहीं रहता है, उसकी पहचान कहीं और होती है, वो कहीं अच्छी जगह सिलेक्शन उसकी निश्चित हो जाती है। बात नहीं समझा रहे हैं? तो देखिएगा ये त्रिभुज आपको पता चला, तो इसमें हम लोग त्रिभुज को हम एक लिखेंगे समबाहु त्रिभुज। क्या लिखेंगे बेटा, समबाहु त्रिभुज हम लिखेंगे, समबाहु त्रिभुज लिखेंगे। लेकिन इस त्रिभुज का नाम दे दीजिएगा, त्रिभुज लिखेंगे ABC और आपके सर्वांग सम का त्रिभुज का मतलब होता है, देखिएगा एक रेखा इस तरीके का हम बनाएंगे, ये पहचान सब होता है। अब त्रिभुज लिखेंगे PQR। देखिए अब ये कह रहा है कि इसकी पहचान कैसे करेंगे, तो हम लोग एक काम करेंगे, लिखेंगे AB। क्या लिखेंगे, AB बटे क्या लिखेंगे, PQ। क्या लिखेंगे, PQ लिखेंगे बराबर AC बराबर क्या लिखेंगे, AC बटे क्या लिखेंगे, R लिखेंगे। इसके बराबर क्या लिखेंगे, BC बटे क्या लिखेंगे, QR लिखेंगे। अब हम लोग अगर देखेंगे तीनों पक्षों का अगर हम लोग वर्ग कर दें, तीनों पक्षों का हम अगर क्या करें, वर्ग कर दें तभी भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमको अच्छी तरीके से पता है। तो आप ऐसे करिएगा AB बराबर किसके है, PQ के। किसके बेटा, तो आप लिखेंगे AC बराबर किसके है, PR। फिर लिख देंगे BC बराबर क्या है, QR के। ठीक है ना? यस तो अब आपको चेंज कर देना है और चेंज करके लगा देंगे, आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। देखिए कैसे होता है, यहाँ लिखा गया AB लिखा गया, PQ लिखा है, तो AB के जगह PQ के जगह क्या लिख सकते हैं, AB लिख सकते हैं। तो यहाँ आप ऐसे कर दीजिएगा, AB बटे क्या लिख सकते हैं, PQ की जगह क्या लिख सकते हैं, A लिख सकते हैं। समझ आ रहा है? अब AC के जगह पे देखिएगा, PR के जगह पे AC लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब लिख सकते हैं BC बराबर QR की जगह क्या लिख सकते हैं, BC। सबको क्या कर दिया, अपने अपने उतार दीजिए। तो एक बराबर एक, एक बराबर एक। समझ आ रहा है? इसके बटा भी एक कर दो, इसके बटा भी एक कर दो, तिरिया गुणा कर देंगे, सबका गुणा करेंगे, आंसर कितना मिलेगा, एक मिलेगा। कोई दिक्कत? आज समझे? यस सर।